दोस्तों मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार फिर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्य उदय अनिल सिकवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम निरंतर जारी है और पिछले मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 28 में हमने काफ़ी मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की जिसके अंतर्गत बाल विकास के टॉपिक भी सम्मिलित थे, शिक्षा शास्त्र से संबंधित भी टॉपिक सम्मिलित थे, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित भी टॉपिक सम्मिलित थे। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी क्रम को उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए कहने का तात्पर्य ये है कि मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग आज 29 में हम मनोविज्ञान और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी यदि आप निरंतर देख रहे हैं तो निश्चित ही कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम, यदि ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 1 से लेकर 51 तक का जो क्रम रहेगा उसमें कम से कम आपके 1000 तक क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। क्योंकि लगभग सभी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में 15 से 20, 25, 30 तक क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मित्रों, अब ज़्यादा समय लेंगे नहीं, तो हम चर्चा करते हैं आपके साथ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 29 में। आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि समस्यात्मक बालक होगा चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, कहना नहीं मानने वाला बालक, या डी ऑप्शन सभी। तो समस्यात्मक बालक किस प्रकार का होता है यदि देखा जाए तो क्योंकि विशिष्ट बालकों को यदि आपने पढ़ा है तो उसमें विशिष्ट बालकों की कुछ श्रेणियाँ निर्धारित की और उसी के अंतर्गत समस्यात्मक बालक क्या होता है कि चोरी करने वाला बालक भी क्या कहलाता है, समस्यात्मक कहलाता है, झूठ बोलने वाला भी कहलाता है और कहना नहीं मानते वो भी क्या करता है, कक्षा में समस्या उत्पन्न करता है। इस दृष्टि से डी आंसर क्या होगा, सभी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि सेकंड की यदि बात करें, कौन सा एक सिद्धांत बालक के विकास को प्रभावित करने में बायोलॉजिकल सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन अमरता का नियम, दूसरा मौलिक गुणों का नियम, अर्जित गुणों का नियम, प्रभाव का नियम। तो बाल विकास के यदि सिद्धांत की यदि हम बात करें तो लगभग यहाँ जो सिद्धांत दिए गए उसमें अमरता का नियम बाल विकास के सिद्धांत जो कि बायोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित है, मौलिक गुणों का नियम भी बायोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित है और अर्जित गुणों का जो संक्रमण का नियम है या अर्जित गुणों का नियम ये भी बायोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जो डी है प्रभाव का नियम नहीं होगा क्योंकि जो प्रभाव का नियम है ये थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है, अधिगम के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो डी आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि थर्ड की बात करें, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है जन्म क्रमबद्धता या जन्म क्रम, दूसरा आयु, तीसरा स्थान जन्म स्थान और चौथा है डी सभी। यदि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जन्म क्रमबद्धता है, आयु है, जन्म स्थान या सभी, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाली यदि कारकों की बात करें तो सबसे पहला यदि देखा जाए जन्म क्रमबद्धता भी प्रभावित करती है, आयु भी प्रभावित करती है और जन्म स्थान जो कि उस बालक का जब जन्म हुआ है वहाँ का स्थान, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश भी क्या करता है, प्रभावित। इस दृष्टि से जो डी आंसर है सभी यही क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का प्रतिगमन है, दमन है, उदात्तीकरण है या लक्ष्य का प्रतिस्थापन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग सभी शिक्षक व्यक्ति के अंतर्गत ये क्वेश्चन कई बार कई जगह पूछा गया। समायोजन में जो युक्ति होती है या समायोजन की यदि आपने पद्धति पढ़ी है, यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो प्रत्येक समायोजन कौन सा है, प्रतिगमन है, दमन है या उदात्तीकरण। तो समायोजन की जो युक्तियाँ हैं उसको देखा जाए तो 4 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष,
और रिक्त स्थान की पूर्ति वाली, या फिर चौथा जो रखा गया वो था कि प्रभावशाली का। तो इन सभी दृष्टियों के आधार पर यदि देखा जाए तो समायोजन की जो प्रत्यक्ष पद्धति है, तो प्रतिगमन प्रत्यक्ष है नहीं, दमन है नहीं, उदात्तीकरण, ये तीनों ही जो है आपको एक प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत देखी जाएगी। प्रत्येक जो उपाय है वो है लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो डी आंसर इसका भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपयुक्त सभी में। तो सीधी सी बात है, यदि बच्चों के संवेगात्मक समायोजन की यदि बात करें तो उस पर तो व्यक्तित्व निर्माण का भी क्या रहता है, प्रभाव रहता है, कक्षा का भी प्रभाव रहता है, अनुशासन का भी। इसका मतलब डी उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो रहा है, डी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किस विदुषी में बाल विकास को विकसित करने में अपना विशेष योगदान दिया था? हरलोक ने, गुड एडम्स ने, भारती ने या मरिया मोंटेसरी ने? कहने का मतलब ऐसी कौन सी विदुषी महिला थी या मनोविज्ञान से संबंधित थी जिसने बाल विकास को विकसित करने में या बालकों के विकास में अपना योगदान दिया? तो उसमें एक नाम आता है हरलोक। ये क्या थी, श्रीमती हरलोक जो थी ये भी क्या थी, महिला थी, और इसका सर्वाधिक योगदान रहा है बाल विकास में। तो ये आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, छठे का। क्वेश्चन नंबर 7, एक बालिका के जन्म के लिए सहयोग करते हैं दोनों लंबे गुणसूत्र, दोनों बौने गुणसूत्र, एक लंबा एक बौना गुणसूत्र या दो लंबे एक बड़ा गुणसूत्र। तो बालिका के जन्म के लिए जो सहयोग है तो वो है दोनों लंबे गुणसूत्र। ए ऑप्शन क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने बताया? किलपैट्री ने बताया, हरलोक ने बताया, क्रो एंड क्रो ने बताया या वैलेंटाइन ने बताया? तो किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल बताने वाला जो व्यक्ति था वो एकमात्र था किलपैट्रिक, जिसने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहकर संबोधित किया। तो यह आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं मुख के हाव भाव, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा या सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक जिसमें बोलकर नहीं कहा जाता, तो उसमें संप्रेषण का तरीका कौन सा होगा? उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो मुख के हाव भाव में भी बोलकर नहीं कहा जाता, शारीरिक भाषा शारीरिक मुद्रा के माध्यम से भी नहीं कहा जा सकता, सांकेतिक भाषा में भी बोलकर नहीं कहा जाता। इसका मतलब तीनों ही सही है। इसका मतलब डी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, सभी। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक में पाई जाने वाली बुद्धि का प्रकार होता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या कोई नहीं? तो एक शिक्षक में जो रहता है, जो पुस्तकीय ज्ञान होता है और पुस्तकीय ज्ञान का जो संबंध होता है वो अमूर्त बुद्धि से होता है, क्योंकि मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा गया, सामाजिक बुद्धि को व्यवहार कुशल बुद्धि कहा गया। तो केवल क्या बची, अमूर्त बुद्धि बची, जो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होने के कारण शिक्षक से इसका निकट का संबंध है। तो बी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। मित्रों क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का श्रेय किसे दिया गया? कुर्ट लेविन को, जॉन डेवी को, स्टीफन एम कोरे को या स्किनर को? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान लेकर आने वाला जो व्यक्ति था वो था स्टीफन एम कोरे। पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो स्टीफन एम कोरे क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है दीवार सपने देखना, झूठ बोलना, संवेगों को नियंत्रण करना या सभी? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो संकेत हैं वो क्या करता, संवेगों पर ही क्या कर लेता है,
नियंत्रण कर लेता है। तो इस दृष्टि से सी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही। ये संवेगों पर नियंत्रण करना एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नडाइक ने पहली बार कब कहा था कि प्राणी प्रयास या त्रुटि से सीखता है? 1898 में, 1920 में, 1913 में या 1900 में? या कई बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो प्रतियोगी है वो जल्दबाजी में उत्तर दे देता है कि 1913 में, जबकि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत की यदि बात करें तो वो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत 1913 में, लेकिन थॉर्नडाइक ने पहली बार प्रयास और त्रुटि के बारे में 1898 में ही ईस्वी के अंतर्गत ये संकेत दे दिए थे, क्योंकि 1898 में जो ईएल थॉर्नडाइक था, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक का उल्लेख किया। उसी के अंतर्गत इसने प्रयास और त्रुटि के बारे में भी बताया। तो ये आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो मित्रों, आज आप और हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 29 में मनोविज्ञान के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर चर्चा की जो आपके रिक्त शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहा है प्रतियोगी, या फिर सेकंड ग्रेड की कर रहा है या फर्स्ट ग्रेड, जो भी शिक्षक भर्ती को लेकर यदि वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कम से कम उसे अपने स्वयं का आकलन कराने में इन क्वेश्चनों का क्या रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो संभवतया मित्रों, यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिख सकते हैं। और पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्य उदय अनिल सेकवार को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। तो निरंतर आप अध्ययन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लॉकडाउन अनलॉकडाउन दोनों स्थितियां चल रही है, तो ये स्थिति के अंदर आप अपने अध्ययन के प्रति सदैव जागरूक रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।